गाइस यार मैं एक बात करने वाला हूँ उस मूवी की जिससे ऑडियंस को बहुत उम्मीदें हैं, जो कि है कैप्टन अमेरिका 4 या फिर हम लोग कह सकते हैं कैप्टन अमेरिका 1 सैम विल्सन के लिए, जिसका टाइटल एक नहीं बल्कि 2 बार चेंज हुआ है। और यहाँ पे अब नया टाइटल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। हालांकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पता नहीं क्यों रखा गया था और क्यों चेंज हुआ, लेकिन हाँ, इससे ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट तब बढ़ेगी जब इसका पहला टीज़र ट्रेलर आएगा। और कहा जा रहा है कि सुपर बोल वो इवेंट होने वाला है जहाँ पे हम लोग को इसका भी एक हल्का टीज़र देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मूवी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। पूरी तरह नहीं, लेकिन 80% तो फिल्माई जा चुकी है। बात करें आज की करंट अपडेट की तो हाँ, डेडपूल की फिल्मिंग पूरी हो चुकी है और ये वीडियो डेडपूल 3 की वजह से मिस हो रही थी। लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैप्टन अमेरिका 4 में हम लोग को क्या नया देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उस ख़राब चीज़ की जिसकी वजह से इस मूवी की दोबारा शूटिंग हुई है, जो कि है लैक ऑफ एक्शन सीन्स। यहाँ पे जब मूवी को टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया था तो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑडियंस को लगा ये कितनी स्लो मूवी है, जिसकी वजह से स्टूडियो को ये लगा कि कहीं इनकी मूवी फ्लॉप ना हो जाए। इसलिए स्टूडियो ने एक्शन सीन्स और सीजीआई को इम्प्रूव करके उस मूवी को दोबारा रीशूट किया। हालांकि बात करें कुछ कैरेक्टर्स की तो यहाँ पे 2 से 3 विलन कंफर्म होते दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है लीडर का। अब हम लोग ने लीडर को ऑलरेडी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था, जहाँ पे जो भी हल्क के गामा सीरम का असर है वो उसकी बॉडी पर नहीं बल्कि दिमाग पे हो जाता है, जिससे वो काफ़ी जीनियस हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने नॉर्मल रूप में आता है वो वापस से वैसा नॉर्मल बेवकूफ़ हो जाता है। लेकिन हाँ, लीडर का होना एक बात तो तय है, यहाँ पे हल्क के और भी कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ समय पहले एक ऐसी लीक आई थी जो कि ऑडियंस को हैरान करती थी, जहाँ पे लोगों ने रॉबर्ट डॉनी जूनियर को देखा था कैप्टन अमेरिका 4 ब्रेव न्यू वर्ल्ड की फिल्मिंग लोकेशन पे। और ऑडियंस ये देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी और उनको लगा रॉबर्ट डॉनी जूनियर का केमियो होगा। लेकिन बहुत सी ऑडियंस का ये दावा है भले रॉबर्ट डॉनी जूनियर हम लोग को इस मूवी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कोई पास सीन हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है, कैप्टन अमेरिका 4 में रियल रोडी का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। क्योंकि हम लोग जिस रोडी को काफ़ी टाइम से देखते आए हैं, यहाँ तक कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी जो रोडी हम लोग को दिखाई दिया था, जो कि कुछ सैम विल्सन से बात कर रहा था, वो एक स्क्रल था। और यहाँ पे रियल रोडी फाइनली अब हम लोग को कैप्टन अमेरिका 4 में दिखाई देंगे, वो भी अपने आर्मर के साथ। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे इस मूवी को और ख़ास बनाता है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, जिससे हम लोग को कुछ पुराने एवेंजर्स भी देखने को मिल सकते हैं। और ये मूवी सिर्फ ग्राउंड लेवल पर नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे मल्टीपल केमियोज और मल्टीपल सुपर विलन्स होने वाले हैं। अब जैसे कि हम लोग ने बात कर ली रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, लेकिन यहाँ पे ओल्ड मैन स्टीव रॉजर्स भी दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की, तो यहाँ पे उनकी डेथ नहीं दिखाई गई थी, बल्कि बस बताया गया था वो कहीं चले गए हैं। और चांद पे तो बेशक नहीं गए होंगे, कहीं और ही गए होंगे, लेकिन हाँ, ऐसे पॉसिबिलिटी बनती है। हालांकि बहुत सारे लेगो लीक्स भी आए हैं जिस पर हम लोग को सैम विल्सन का कॉस्ट्यूम देखने को मिला है, जिसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। इम्प्रूव हो सकता है मूवी के बाद हम लोग को देखने को मिले, लेकिन हाँ, सैम विल्सन का जो शील्ड है वो अभी भी वैसा ही है। हालांकि आप लोग ने अभी रिसेंटली व्हाट इफ की कुछ ऑफिशियल इमेजेस देखी होगी, जो कि सीज़न 3 से बिलोंग करती है, जिसमें हम लोग सैम विल्सन को देख सकते हैं और उसके पास खुद का एक आर्मर भी है। अब ये वैसा यूनिवर्स हो सकता है जहाँ पे टोनी स्टार्क अब भी जिंदा हो और बाकी एवेंजर्स के लिए एक प्रोटेक्टिव आर्मर भी बना रहा हो। लेकिन हम लोग बात करें अभी अपने करंट कैप्टन अमेरिका की, तो यहाँ पे हो सकता है ये अपना पुराना रूल तोड़ दे और फाइनली जानबूझ के या फिर गलती से सुपर सोल्जर सीरम ले ले। क्योंकि दोस्तों एक लीक कॉन्सेप्ट आर्ट आया था जिसमें हम लोग सैम विल्सन को खुद देख सकते थे यहाँ जनरल रॉस के रेड हल्क से बैटल करते हुए। अब बहुत सी ऑडियंस को ये देख के हैरानी होगी कि आखिरकार सैम विल्सन बिना सुपर सोल्जर सीरम के कैसे कर सकता है। ऊपर से दोस्तों भले वो यहाँ पे सूट पहना हो जो कि वाइब्रेनियम का बना, लेकिन वो चीज़ उसे उतना सपोर्ट नहीं देगी जिससे वो रेड हल्क को हरा सकता है। हालांकि कुछ और केमियोज की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि हम लोग को मून नाइट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑल टुगेदर अगर सीरम वाली बात सच हो गई तो यहाँ पे सैम विल्सन के पास भी सुपर पावर आ जाएगी। लेकिन सैम विल्सन का एक वसूल है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सीरम नहीं लेगा, तो मे भी गलती से या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर वो सीरम इंजेक्ट कर दी हो, जिसकी वजह से उसके पास सुपर पावर्स आ जाएगी। लेकिन सीरम का असर कुछ और हो सकता है। बात करें कुछ और सुपर विलन्स की, तो सुनने में ये आ रहा है कि हम लोग को सेथ रॉलिंस भी इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पे एक वो काफ़ी तगड़े विलन का रोल प्ले करेंगे। लेकिन इन सब के अलावा एक और कैरेक्टर की वापसी हो रही है, जो कि खुद है हल्क की गर्लफ्रेंड,
जिसका नाम है बेटी रॉस, जिन्हें हम लोग ने आखिरी बार शायद इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था और व्हाट इफ के एक एपिसोड में भी देखा था। लेकिन फाइनली दोस्तों अब वो इस मूवी में भी दिखाई देंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा केमियोज होने वाले हैं, लेकिन एक केमियोज ऑडियंस को हैरान कर देगा, जो कि है शी हल्क का भी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे शी हल्क जब चल रहा था सीज़न 1 तब बहुत पहले रिव्यू हो गया था कि शी हल्क हम लोग को आगे भी दिखाई देगी कैप्टन अमेरिका 4 में, क्योंकि यहाँ पे लीडर भी है, अबोमिनेशन भी है और जनरल रॉस के रेड हल्क भी है। और अगर इतने सारे हल्क है तो शी हल्क का भी आना तय है। लेकिन ऑडियंस शी हल्क से पहले अपने इनक्रेडिबल हल्क का भी इंतज़ार कर रही है, जो कि अभी तक प्रोफेसर हल्क बने हुए। हालांकि आप लोग को याद होगा कि हल्क के पास अब अपना बेटा भी आ गया जिसका नाम है स्कार। यहाँ पे मिलके वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या अपना हल्क वाकई में इनक्रेडिबल हल्क बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक सैड न्यूज़ भी है, ये है कि बकी बार्न्स शायद इस मूवी में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनका एक अलग मिशन चल रहा होगा थंडरबोल्ट्स के साथ। और आप लोग तो जानते हैं मार्वल स्टूडियोज़ थंडरबोल्ट्स ला रहा है, जहाँ पे विलन सेंट्री बनाया गया है। लेकिन हाँ, बकी बार्न्स नहीं तो क्या हुआ, बाकी केमियोज तो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। हल्क से रिलेटेड इतने सब कैरेक्टर्स का नाम एक बात तो तय करता है, कहीं मार्वल स्टूडियोज़ हल्क को लेके कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं लाने वाला है, जिसके लिए वो ये सब सिनेरियो डेवलप कर रहा हो। कहीं वर्ल्ड वॉर हल्क तो सही में नहीं आने वाला है। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑडियंस के माइंड में काफ़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, और यहीं पे ये मूवी काफ़ी खास बन जाती है। लेकिन कहीं इतने सारे जो हल्क के कैरेक्टर्स हैं वो आउटशाइन ना हो जाए सैम विल्सन से, जिसकी वजह से ये मूवी हल्क की मूवी ज़्यादा ना लगे एज़ कम्पेयर टू कैप्टन अमेरिका 4। तो यहाँ पे स्टूडियो को इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और ये मूवी किस डायरेक्शन में जाएगी स्टूडियो को वो भी देखना पड़ेगा। क्या ये मूवी में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं, क्या ये मूवी थंडरबोल्ट से कनेक्ट होगी कि नहीं, ये सब बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर वाकई में ये मूवी कनेक्टेड है ठीक से, तो ये मूवी को 2 प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। पहला तो आर्मर वॉर्स, जो कि रोडी की मूवी होने वाली है, जो कि पहले टीवी सीरीज़ थी, और दूसरा यहाँ पे थंडरबोल्ट्स, जहाँ पे सेंट्री आने वाला है सुपर गोल्डन सीरम लेके। तो यहाँ पे अगर ये मूवी भी सीरम के कॉन्सेप्ट पे बेस है कि यहाँ पे दुनिया अलग अलग तरीके के सुपर सोल्जर सीरम बना रही है, कुछ को ताकत चाहिए, कुछ को दिमाग चाहिए, तब ये मूवी कहीं ना कहीं हम लोग को थंडरबोल्ट्स की तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर मून नाइट आ रहा है तो मिडनाइट सन्स के कुछ और कैरेक्टर्स आ जाते, जैसे कि घोस्ट राइडर और ब्लेड, तब तो और मज़ा आ जाता। लेकिन हाँ, इस मूवी में स्टोरी भी होनी चाहिए, वरना ये पूरी मूवी एक हल्क की केमियो की बहुत बड़ी खिचड़ी हो जाएगी। तो वेट करना है और देखना है कि आखिरकार कैप्टन अमेरिका 4 ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाती है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों जब फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज़ अच्छी तरह परफॉर्म की थी तभी ये मूवी अनाउंस, और इसीलिए फैंस को इस मूवी से काफ़ी उम्मीदें हैं। और क्या पता इस मूवी में हम लोग को वाइट विजन का भी राज पता चल जाए कि आखिरकार वो इतने टाइम से कहाँ